कितना हुआ? 5 रुपये। मैं डिजिटल पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेट बंद है जिसकी वजह से हम 5 रुपए की सरदर्द की दवा भी नहीं खरीद सकते हैं। देश दुनिया में भले ही भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा हो, लेकिन जयपुर जैसे महानगर में आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ओला के साइट पर जाकर बुक करने के लिए टैक्सी। आप देखिए ये साइट खुलेगा ही नहीं। अशोक गहलोत सरकार के एक डर की वजह से जयपुर वासियों के लिए सफर करना टेढ़ी खीर बन चुका है, क्योंकि गुलाबी शहर में ओला, उबर और बाइक टैक्सियों के पहिए थम गए। जिस जमाने में फल, सब्जी, दूध, मिठाई, पान की थड़ी तक पर डिजिटल पेमेंट होता हो, वहाँ अगर 3 दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो उन हजारों लाखों दुकानदारों के बारे में सोचिए कि वो अपना घर कैसे चला रहे होंगे। पिछले 4 साल में गहलोत सरकार ने राजस्थान में 96 दिन की नेटबंदी की है, जबकि जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है, यानी ये जीने के हक जैसा ही जरूरी है। इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी नेट बंदी अशोक गहलोत सरकार का पसंदीदा फरमान बन गया है, भले ही तरुण दत्ता जैसे छोटे कंपनियों के मालिकों का कामकाज ही क्यों न ठप हो जाए। नेट कहीं चल नहीं रहा है। आप ये बताइए कि कैसे कट रहा है दिन? कोशिश कर रहे हैं कि जो बैकलॉग रिटर्न वर्क है जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उन सब में कर सकते हैं वो कंप्लीट कर लें, वो कुछ प्लानिंग कर लें, वही काम चल रहा है। बाकी अदरवाइज जो प्रोडक्टिव काम है, जो क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट है और जो डिलीवरीज देनी है वो डिलेड चल रही हैं। गहलोत सरकार का ये रवैया तब है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गिग वर्करों का खास ख्याल रखने की हिदायत दे चुके हैं। 21वीं सदी में जिसको हम गिग वर्कर कहते हैं, जो उबर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, जोमेटो के लिए काम करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना है। राहुल गांधी ने जिन गिग वर्कर्स की बात की, उसका मतलब ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो और अमेजोन जैसे कंपनियों के लिए काम करने वाले नौजवानों से। अभी 10 फरवरी की बात है जब राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स को लेकर बड़ा ऐलान किया था। बताया था कि उसने करीब 4 लाख गिग वर्कर्स का काम करने वाले युवाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का एक कल्याण कोष बनाया है, लेकिन इस घोषणा के 15 दिन बाद ही इनमें से अधिकांश बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह सरकार का वो डर है जिसने उसे जयपुर समेत कई शहरों में नेटबंदी करने को मजबूर कर दिया है। दरअसल राजस्थान में 48,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही है। 5 दिन चलने वाली रीट मेंस की इस परीक्षा के लिए राज्य के 11 जिलों में 2940 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पेपर लीक न हो इसलिए सरकार जनता के संयम की परीक्षा ले रही है और उसने राजधानी जयपुर के अलावा भरतपुर, अजमेर और कोटा में नेटबंदी लागू कर दी है। जयपुर के लोग तो 25 तारीख से ही नेटबंदी का सामना कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि सब्जी मंडी के छोटे कारोबारी हो या फिर किराना कारोबारी, इंटरनेट बंद होने से हर कोई परेशान हो रहा है। बहुत परेशानी है जब से नेट बंद रहता है, जिनमें ऑनलाइन का बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और आजकल ऑनलाइन का ऐसा हो गया, कैश कैरी कोई करता ही नहीं है, हर आदमी ऑनलाइन भी पेमेंट करता है। दिन भर में बिजनेस 70 to 80% सफर होता है। सोचिए, जिस जयपुर में रोजाना हजारों देश विदेश से सैलानी आते हैं, वो महानगर 15 साल पीछे चला गया है, जब लोग चाय और पान की दुकान वालों से रास्ता पूछकर ठिकानों तक पहुंचते थे, क्योंकि तब गूगल मैप नहीं होता था। लेकिन गहलोत सरकार की वजह से परीक्षा के लिए जयपुर आने वाले परीक्षार्थियों के माता पिता बड़ी मुश्किलों से परीक्षा सेंटर ढूंढ रहे हैं। मेरे आने जाने में परेशानी हो रही है। मैं बाइक बुक करके घर जाता हूँ, कल से परसों से कुछ भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। इस चक्कर में नेट चालू नहीं है, तो ना तो बुक हो रहा है रैपिडो ना बाइक। बड़ी परेशानी आ रही है। बसों में भी भीड़ ज़्यादा है, कभी मिलती नहीं है, लेट जाए तो दिक्कत आ रही है। सुबह जल्दी आए तो दिक्कत आ रही है, ना तो ओलो बुक हो रहा है, ना उबर, ना रैपिडो। बाइक बुक करके मैं घर जाता हूँ। गहलोत सरकार के कार्यकाल में पिछले 4 साल में 12 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। जितना डर बेरोजगारों को पेपर लीक से लगता है, उससे ज्यादा सरकार डरी हुई है। तभी तो सरकार इंटरनेट बंद करने जैसे सख्त कदम उठाने को मजबूर हो गई है। जयपुर में हर जगह दुकान पर जहां पर जाइए आप, इस तरह से लोगों की आदत हो गई है डिजिटली पेमेंट करने की कि कैश कैरी नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से परेशान होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान सबसे ज्यादा
नेटबंदी वाले राज्यों में शुमार है। हाल ही में राजस्थान में 88 बार इंटरनेट सेवा सस्पेंड हो चुकी है। 18 बार नेटबंदी के साथ जयपुर इस मामले में नंबर 1 है। इसके बाद सीकर और उदयपुर का नंबर आता है। इससे भी चिंता की बात यह है कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने मई 2022 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन जैमर लगाए और बायोमेट्रिक पहचान की शुरुआत की, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। नेट बंद करने का एकमात्र कारण ये कि पेपर जब एग्जाम हो रहे हो उस वक्त कोई गड़बड़ नहीं फैले, सोशल मीडिया के जरिए, इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कहीं पेपर जो लीक करने वाले लोग अधिकतर बंद हैं, लेकिन फिर भी कोई आदमी गड़बड़ नहीं करे, इसीलिए नेट पे पाबंदी लगाई। इंटरनेट से दुनिया चल रही है, पूरा जीवन अब उसके इर्द गिर्द है, फिर भी सरकार ये क्यों नहीं समझती कि पेपर अलमारी से लीक होता है, इंटरनेट से नहीं। लेकिन अलमारियों में रखे पेपर को बचाने की जिम्मेदारी जिस सिस्टम की है उसे दीमक ने चट कर रखा है। शरद कुमार, जयपुर,